बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मॉम किचन। आज मॉम्स किचन में बन रहा है लाहौरी चरखा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले आए देखते हैं लाहौरी चरखा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने फुल एक मुर्गी ले ली है। उसको अच्छे तरीके से धो के साफ करके मैंने रख के और ये कट लगा लिए थे और इस तरह से मैंने ये देखे कट लगा लिए। इतने गहरे कट होने चाहिए कि ये सारा मसाला इसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, ये मैंने लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया था, क्रश कर लिया था और वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे तरीके से हम मसल लेंगे। और उसके बाद हमारे पास 1 कप दही का है, यानी कि योगर्ट है, और हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, यानी कि सिर्फ कलर देने के लिए, और ये चरखा मसाला है। बनाना बहुत आसान है। ये भी मैं एक वीडियो इसकी बनाऊंगी, आपको चरखा मसाला बनाना बताऊंगी। तो ये बनाकर घर पे रखा हुआ है। ठीक है जी। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही डालेंगे, उसके बाद सुरख मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून नमक है। नमक मैं इसलिए हल्का डाल रही हूँ, जो हमने चरखा मसाला बनाया हुआ है इसमें भी नमक है, मसाले भी हैं, मिर्चें भी हैं। और इसको फिर हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सारा इसके अंदर तक हमने मिक्स करना है। ठीक है जी। और मिक्स करके इसको हमें 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद हम इसका अगला प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। 2 से 3 घंटे बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब हमने ऑयल रख दिया है चूल्हे पे। हाई फ्लेम पे मैंने रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा जब, और फिर हम इसमें ये चिकन डालेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीजर में रखा था और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर हम इसको स्टीम करेंगे। ठीक है जी। आराम से इसको खाना है क्योंकि ये फ्रीज हुआ है और इसको और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है जी। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर में पानी डाल के यहाँ पे छन्नी रख दी है। ठीक है, छन्नी आप कोई सी भी छन्नी ले सकते हैं और ये पानी मैंने 1 कप डाल दिया था। ठीक है जी। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। अब इस साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और ये अच्छा सा कलर आ जाएगा। और फिर हम एक दफा ये वाली साइड करेंगे, ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी साइड और चारों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और फिर हम इसको स्टीम कर लेंगे। बाकी जो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो स्टीम में निकल जाएगा। अगर आप स्टीम करके फ्राई करेंगे तो इसमें इतना ऑयल चला जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एक ऑयल वाला भी होता है, फ्राई करने वाला, वो भी होता है। फ्राई करके चरखा बनाया जाता है, पहले स्टीम किया जाता है फिर इसको फ्राई किया जाता है, वो भी चरखा होता है। और एक इस तरह का होता है। दोनों ऑप्शनल है। बाकी मसाला जार सेम टू सेम एक जैसे ही डाले जाते हैं।
अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो इसको जल्दी से लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ये देखिए हमारा ये चरगा बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए चारों साइडों से बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसको कुकर में ट्रांसफर कर दिया है, इस छन्नी के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए और फिर ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा और फिर हमारा लोरी स्टीम चरगा तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर दूंगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल में आलू फ्राई करूंगी। ये मैंने आलूओं को इस शेप में काट कर, और जो चरगे का मसाला लगाकर रखा हुआ था चरगे को, उसी में मैंने इन आलूओं को भी काट कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। वो अब हम इसमें फ्राई करेंगे। यहाँ हम चरगे को 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। 5 मिनट के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारा लोरी चरगा स्टीम बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मजे का तैयार हुआ है। एकदम से इतना नरम है ये, खुद ब खुद ये देखिए ये टूट रहा है साइड से, ये देखिए और ये ऊपर जो ब्राउन ब्राउन आपको नजर आ रहा है, ये मसाला डाला है, चाट मसाला थोड़ा सा एंड में डाला था जब इसको स्टीम करने लगे थे, तो ये उसका कलर है। साथ पुदीने की चटनी है, केचप है, आप जो भी अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, साथ आलू के चिप्स बनाए हैं। बहुत ही मजे का तैयार हुआ है। आप भी एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।